अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे। आज मैं जिस शख्सियत का इंतखाब किया है बात करने के लिए, वो बात मैं करूँगा डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के हवाले से। और जो उन्होंने बैकी शरीफ के अंदर जो लब्बैक या रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है और वहाँ पर उन्होंने ख़िताब किया है और वो एक इतना इमोशनल ख़िताब किया है, तो मैं उस ख़िताब पर जो है अपना वो तज़िया पेश करूँगा और इसको आगे आगे आप तक भी पहुँचाऊँगा कि उन्होंने अपने इस इमोशनल ख़िताब में क्या कहा है। और आज तक मैं उनको इतना इमोशनल नहीं वो देखा, लेकिन जो उन्होंने इस ख़िताब में किया है, तो उन्होंने जो ये ख़िताब किया है बहुत ही उनका जज्बाती ख़िताब था और उस हिसाब से उन्होंने वो रो भी दिए और इतना इमोशनल हुए वो। और उन्होंने कहा कि जिन्होंने मुझे गालियाँ दी हैं, जिन्होंने मुझे जो है बुरा भला कहा है, मैं उनको माफ़ तो कर सकता हूँ, लेकिन जिन्होंने मुझ पर हज़रत सैयदा फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान में कि भी मैंने तौहीन की और मुझ पर गुस्ताखी का बेबुनियाद जो है इल्ज़ाम लगाया गया, उनको मैं क़यामत वाले दिन भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आप उनके ख़िताब से अंदाज़ा लगा लें कि उनको कितना दुख व दर्द हुआ और उन पर जिस तरह से एक मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी प्लानिंग के तहत उन पर इल्ज़ामात लगाए गए और वो दुख वो दर्द उनका अंदर की जो कैफियत है, वो जो उन्होंने ख़िताब किया है बैकी वो शरीफ के अंदर, वो बहर आ रहा था और वो अपने जज्बात का इजहार जो वो कर रहे थे वो बहर आ रहे थे। और उनकी बातों से भी ये महसूस हो रहा था कि भाई जो है बहुत ही उनके अंदर वो दर्द और उनको इस पर बहुत ही अफसोस, जिन्होंने उन पर इल्ज़ामात ये लगाए और तौहीन का गुस्ताखी का उन पर इल्ज़ामात ये लगाए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपने ऊपर जो जुल्म हुआ, मुझे जिन्होंने गालियाँ दी, मुझे बुरा भला कहा, मुझे जो है पता नहीं क्या क्या कहा और मेरे ख़िलाफ़ जो ऐसी ऐसी बकवासात की गई, उन्होंने कहा ये सब मैं माफ़ वो कर सकता हूँ। और ये जो एक झूठा इल्ज़ाम लगाया गया तो उनका बैर वो दर्द जो है वो छलक रहा था, बैर आ रहा था उनके इस ख़िताब में और मुझे भी अफसरदा वो कर गया है। हालांकि मेरी डॉक्टर साहब से आज तक कोई मुलाकात नहीं हुई और ना ही मैं उनको ज़्यादा वो सुनता था, ना ही मैं ठीक है एक अहले सुन्नत के हवाले से, आलम के हवाले से उनको मैं जानता था और उनका नाम से वो तारुफ था। लेकिन जब उन पे ये केस वो बना और मुझे जब वो क्लिप आया उनका वो पहले और मैं वो देखा, तो मैं भी वो थोड़ा सा वो हो गया था, हिल गया था। लेकिन जब मैं उलेमा के आला हज़रत के हवाले से उनकी तहरीरें और फिर आला हज़रत के खानवादे से जो हुआ वो आई, हिमायत आई, फिर मैं वो समझा मामले को, मैं वो समझ गया कि असल में मामला क्या है। और फिर मैं अपने चैनल से जो मैं वो सपोर्ट की है, जो मैं वीडियोज़ बनाई, जो अपने वीलॉग वो बनाए, तकरीबन मैं कई वीडियो जो है मैं डॉक्टर साहब की रिहाई के हवाले से, डॉक्टर साहब का मौक़िफ़ का मैं डट कर जो है उसकी हिमायत की, मैं डट कर उनके साथ वो खड़ा रहा। मुझे थ्रेट किया गया, मुझे अपनों ने वो थ्रेट किया गया, मुझे ऐसा वो थ्रेट किया गया, धमकियाँ दी गई, हत्ता कि मुझे धमकियाँ दी गई कि आप डॉक्टर साहब की आप हिमायत क्यों वो करते हो। उन्होंने तो सैयदा फ़ातिमा की शान में वो तौहीन की है। मैं उनको कहा कि भाई आप फिर हमें भी वो बता दें, कोई वो तफसील है आप वो बता दें। मैं फिर उनको कहा जब वो सैफ़ी अली ख़ान वो जो एक ख़ातून वकील थी, मैं उनको कहा उसकी तौहीन के बारे में जब उन्होंने हज़रत अबू बकर की शान की
उसमें जो है तौहीन की, टीवी पर की, टीवी के एक वो प्रोग्राम में की, तो उस वक्त तो तुम्हारी कोई गैरत नाम वो जागी नहीं है और तुम इस वो प्रोपगंडे का शिकार हो गए हो। और अहले सुन्नत के एक मोतबर शख्सियत जो वो कहते हैं कि मैं वो तस्वर भी नहीं वो कर सकता हूँ, और हमने भी वो समझा कि वो सच कह रहे हैं, और उसको बुनियाद बनाकर अपनी जो है वो की गई, अपनी जो उनके साथ मुखालफत थी उसको जो है वो पूरा वो किया गया, हत्ता कि उनको गालियाँ तक वो दी गई, उनके वालिद को गालियाँ दी गई, उनकी माँ को गालियाँ दी गई। तो मैं वो समझता हूँ कि अहले सुन्नत में ऐसे फितना फैलाने वाले आज वो कहाँ हैं, आज वो कहाँ हैं, कहाँ वो छुप गए हैं। हमने यही कहा था, मैं उस वक्त भी यही कहा था कि जो ये एक इल्मी मामला है, इससे तौहीन का इसमें कोई ऐसा अंसर नहीं बनता है। ये इल्मी मामला है, ये उलमा की बहस का मामला है, इसको अवाम के अंदर लेकर ना आया जाए। लेकिन जो इस साजिश का हिस्सा बने, जिन्होंने जो है इस साजिश को परवान वो चढ़ाने में वो कोशिश की है, और उन्होंने अहले सुन्नत की खिदमत नहीं की है, उन्होंने अहले सुन्नत को बर्बाद वो करने की वो कोशिश की है। अहले सुन्नत के अंदर उन्होंने जो है जो ये बीज बोया है, जो नफ़रत का बीज बोया है, जो तासुब का बीज वो बोया है, तो मैं वो समझता हूँ कि ये ऐसे ख़त्म नहीं होगा। आज वो अपनी वो तकरीरों में, ओ भाई आपने तकरीरें करनी है या उनके साथ आपने कोई करना है, उन्होंने तो चैलेंज दिया हुआ है, डॉक्टर साहब ने तो चैलेंज वो दिया हुआ है कि भाई आप जो है आप आ जाएं, जब भी आ जाएं मैं हाज़िर हूँ। किसी टीवी चैनल पर आप वो बुलाएं या हुकूमत वो बुलाए, हत्ता कि सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट भी वो कहेगी तो मैं हाज़िर हूँ। मेरे साथ कोई अगर बात वो करना चाहता है, डिबेट करना चाहता है, बहस करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन कोई नहीं आएगा। आपने देखा कि जब फेसबुक के ऊपर जब डॉक्टर साहब की पेशी होती थी तो डॉक्टर साहब को अदालत में नहीं लेकर आया जाता था। हम सोचते थे ये केस इसी पेशी पे उड़ जाएगा। जब भी उनकी वो पेशी होती थी हम सोचते थे इस पेशी पे तो उड़ जाएगा वो केस, लेकिन जानबूझकर ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए, और जिस तरह से वो ताख़ीर की गई वो सब आपके सामने है। मेरे वीलॉग के अंदर वो सब उसके अंदर वो महफूज है। जो वो देखना चाहता है मेरी वो वीडियो देख सकता है, जो मैं वो पिछली जो वीडियो वो बनाई डॉक्टर साहब के हवाले से। तो बात मेरा कहने का मकसद ये है कि ये एक अहले सुन्नत में अफरा तफरी फैलाने का प्रोग्राम था, अहले सुन्नत को कमज़ोर करने का वो प्रोग्राम था। वो इसलिए कि बाज़ लोगों को कहीं से जो है उनकी वो डोरें हिलाई वो जा रही थी। वो जहाँ रहते थे, वो जिस मुल्क में रहते थे, वो मुल्क साजिशों के हवाले से जो है सबके सामने है कि वो साजिशें कितनी वो करते हैं, और उन्हीं उस मुल्क के बीज बोया हुआ पाकिस्तान, हिंदुस्तान में, बांग्लादेश के अंदर ये कादियानियों का ये बीज उन्हीं का ही वो बोया हुआ था। लेकिन हमारी आवाम भोले भाले जो अपने पीरों के जो काम टकेगा नहीं करते, बात ये है जो पीर हैं जो काम वो करते हैं, अहले सुन्नत का काम वो करते हैं, हम हमारे वो सर आँखों पर है, हमारा एहतराम है, हम उनका एहतराम वो करते हैं। लेकिन जो काम टके का नहीं करते, अहले सुन्नत का काम वो टके का नहीं करते, वो हाथ तो चुमवाना जानते हैं, वो खिदमत तो वो कराना जानते हैं, लेकिन उन्होंने अहले सुन्नत को कभी फ़ायदा नहीं वो पहुँचाया। तो मेरा मकसद ये था जो इन पर वीडियो बनाने का, मैं उनका इमोशनल वो खिताब था, बहुत ही इमोशनल वो खिताब था। उन्होंने कहा कि मैं क़यामत तक उनका पीछा करूँगा, रोज़ क़यामत भी उनका पीछा वो करूँगा, जिन्होंने मुझ पर जो है गुस्ताखी का वो फतवा लगाया। और डॉक्टर साहब ने यह भी कहा कि उनको सुप्रीम कोर्ट में वो तलब किया जाए, किसी हुकूमती इदारे में वो तलब किया जाए, टीवी चैनल पर या कोई सा भी जो है यानी वो हो प्लेटफार्म हो। उन्होंने कहा कि मैं हाज़िर हूँ। इसी तरह मुखालिफ फरीक ने जो है वहाँ पर आते थे अदालत में, और जो उन्होंने लाख बहाने किए, जो उन्होंने वो कहा वो आपके वो सामने है। लेकिन मैं खराज तहसीन वो पेश करता हूँ डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब डटे हुए हैं,
डॉक्टर साहब इस्तकामत का मुजाहरा वो किए हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने जो एक सिंधी वो प्रोफेसर नाम निहाद, वो दानश्वर अमर, वो जलील, जिस तरह से उन्होंने अल्लाह ताला की शान में तौहीन की है और उसका भी ताक़ुब किया है, और जिस अंदाज में ताक़ुब का इजहार उन्होंने ताक़ुब किया है पाकिस्तान में किसी और ने किया भी नहीं है। लेकिन मैं वो सोचता हूँ हमारे लोगों को क्या हो गया है, क्या उनकी खोपड़ियों में जो है भूसा भर गया है, जो एक इतनी इल्मी वो शख्सियत के खिलाफ जो है एक गुस्ताखी का वो फतवा लगाया गया, और वो इसलिए कि भाई हमसे ये आगे क्यों निकल गया है, हमसे ये इल्म के अंदर अमल के अंदर हमसे आगे क्यों निकल गया, इनकी वो शोहरत इतनी वो क्यों हो गई है। बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत दे, हमारी दुआएं कि डॉक्टर साहब को अल्लाह ताला इस्तकामत दे, जिस तरह से वो काम इल्मी वो ताक़ुब कर रहे हैं वो करते रहें। हमारी दुआ उनके साथ है। आपसे रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें कि मेरी ये वीडियो, मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। और अब मैं चाहता हूँ आपसे इजाज़त। पाकिस्तान।